हाउ टू क्रैक नीट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पेरेंट्स से कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, एज अ पेरेंट्स हमारी क्या स्ट्रेंथ है या हमारी क्या वीकनेसेस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि उनका बच्चा एक डॉक्टर बने या कि इंजीनियर बने, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, और हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे बच्चे में डॉक्टर बनने की पूरी काबिलियत है। जब पड़ोसी का बच्चा, चाचे का बच्चा, मासी का बच्चा, बुआ का बच्चा अगर डॉक्टर बन सकता है, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, तो हमारा बच्चा ये क्यों नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है? क्या वो इस प्रोफेशन को लाइक करता है? कि वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है कि ये आप चाहते हैं? देखिए, यहाँ आप चाहते हैं या ये जो आइडिया आपके माइंड में आया क्योंकि जो रिलेटिव हैं आपके वो डॉक्टर, उनके बच्चे डॉक्टर बने, तो ये प्रेशर से आपको लगता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एज अ पेरेंट्स हमारी स्ट्रेंथ क्या है या हमारी वीकनेसेस क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चे को एक बेस्ट स्कूल दे सकते हैं, बेस्ट कॉलेज में डाल सकते हैं, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, उसके क्लोथिंग से लेके उसको कहीं घूमने फिरने ले जा सकते हैं, या उसको एमबीबीएस कराने के लिए अगर इंडिया में उसका नीट क्वालिफाई नहीं भी होता है तो बाहर की कंट्री भी हम उसको भेज सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। लेकिन एक चीज़ में आपकी लिमिटेशन है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और बीइंग अ पेरेंट्स मैं चाहता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुनें। देखिए, आप अपने बच्चे को कभी भी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं कर सकते, पढ़ने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे के जो लाइक्स या डिसलाइक हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको बुरी लगती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगता है। जो उसको बुरा लगता है आपको अच्छा लगता है, तब भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी जो हैबिट्स हैं उनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज़ अगर मान लो आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा दिया ज़बरदस्ती, तो क्या वो बैठेगा? चलिए, आपकी बात मान ली वो बैठ गया, तो क्या पढ़ेगा? यहाँ तक कि आप अपने बच्चे के दोस्तों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कई और तरीके ढूंढेगा और दोस्तों से मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ इवन आपको अगर उसको बच्चे को फ़ोन दे रखा है, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको इसकी इजाज़त देगा ही नहीं। तो ये जितनी जो ये बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों का एक ही आंसर है। देखिए, ये सब तभी संभव है जब आपका बच्चा चाहेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बच्चा कब चाहेगा? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं, लेट योर चाइल्ड टू डू मिस्टेक्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि अपने बच्चे को आप गलती करने दीजिए, क्योंकि हम लोग गलतियां करने से ही सीखते हैं। और मैं थोड़ा सा अगर आपको बोलूं तो मिस्टेक जो जब कोई करेगा तो फेलियर मिलेगा, फेलियर मिलेगा तो उसको आत्मचिंतन होगा, आत्मचिंतन होगा तभी वो नए रास्ते में चलेगा, और जब नए रास्ते में चलेगा उस वक्त जो उसमें मोटिवेशन होगी वही रियल मोटिवेशन है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि
आप अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि फलाने का बच्चा जो है उसने एमबीबीएस कर ली, फलाने के बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, उसके एमबीबीएस में सिलेक्शन होगी। ऐसा बोलने से आप सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, और इस प्रेशर से मुझे लगता है आपका बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। देखिए, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप अपने बच्चे को फोर्स कर रहे हैं उसकी विल के अगेंस्ट, और आपको पता है कि जब आप प्रेशर लगाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा। और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेस बच्चे में बढ़ेगा तो आप में भी बढ़ेगा, तो घर में भी तनाव बढ़ेगा। फिर आप एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे बढ़िया रास्ता इसके लिए क्या है। देखिए, आपने आज से अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, उसको कंट्रोल करना छोड़ दो। जो उसको चाहिए वो दो। वो कोई चीज़ चाहता है कि उसको ये बुक चाहिए, उसको यहाँ पढ़ना है, जो वो चाहता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करो। लेकिन उससे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अगर आप उम्मीद रखेंगे टेंशन बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, वो आपकी भी बढ़ेगी, आपके बच्चे की भी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी, अच्छा चलिए मान लीजिए आपने यही टेंशन रख ली कि बेटा तैने इस बार नीट क्वालिफाई करना और तैने 600 प्लस लाना, प्रेशर बढ़ेगा उसमें। सपोज उसको लगता है कि उसने तैयारी की नहीं, कहाँ से आएंगे 600? तनाव आप में भी बढ़ेगा क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन जनरेट कर ली, उसमें बढ़ेगा क्योंकि उसको लगता है कि वो अभी ये नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को आप एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनाइए, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है, नो प्रॉब्लम। मान लिया जाए आपको पता लगता है कि उसने टेस्ट दिया, उसका स्कोर अच्छा नहीं है, आप बोलो कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम अच्छे आ जाएंगे। आप अपने बच्चे को फुल फ्रीडम दीजिए। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि उसके लाइक डिसलाइक या उसके दोस्तों के साथ भी आप इंटरफेयर करना छोड़ दो। याद रखो, एज ए पेरेंट्स हम जहाँ से अपने बच्चे को रोकेंगे, बच्चा आपका वही जाएगा। उल्टा होता है, जिस काम को आप करने के लिए कहेंगे वो उससे एकदम उल्टा काम करेगा। तो मुझे ये लगता है कि एज अ पेरेंट्स हम अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये वही छोटा बच्चा है जब बहुत छोटा था, जिसको उंगली से पकड़ के हम ले चलते थे। नहीं, यहाँ हम गलत है। आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, तो लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन। व्हाई नॉट? If you do it, you will get miracles, you will get good results. अगर आप इन बातों से अपने बच्चे को मोटिवेट करने में कामयाब हो गए, तो वो एक रियल मोटिवेशन होगी। देखिए, नटसेल में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एज अ पेरेंट्स हमें जो चीज मिली वो बहुत संघर्ष से मिली, बहुत टफ रास्ते से चलकर हम यहां तक पहुंचे। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बिना उस संघर्ष के वो कामयाबी हासिल कर ले। चलिए, मैं मानता हूं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बातों को बता के अपने बच्चे को मोटिवेट कर पाता है तो वो एक सफल पेरेंट्स हैं। लेकिन देखिए, पेरेंट्स के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आपका बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। रिजल्ट आपका तभी आएगा जब बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन होगी, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो रास्ता तय करना है वो आपने तय नहीं करना है, वो आपके बच्चे ने तय करना है। जो रियल मोटिवेशन आपके बच्चे में आएगी वो इनर से आएगी। हमारे कंट्रोल करने से, कंपेयर करने से, स्ट्रेस देने से
इधर की बातें बताने से, उधर की बातें बताने से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो बीइंग अ पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने बच्चे को आज से कंट्रोल करना छोड़ दो। जहाँ आपको लगता है कि आपका बच्चा, मान लो आप उसके साथ समय बिताओ, अगर स्ट्रेस में है उसको घूमने ले जाओ, उसके साथ हंसी मजाक करो उसको, है ना। जो आप मतलब बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चे को कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा मोटिवेटेड रहे, क्योंकि पढ़ाई में स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसमें बच्चे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट दो जिससे उसको अच्छा लगे। लेकिन इसके साथ ही जो एक पढ़ाई का जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। और देखिए स्ट्रेस सिर्फ यहाँ आपका तो ये स्ट्रेस है कि अगर बच्चा ये नहीं कामयाब हुआ तो क्या होगा, लेकिन इस बच्चे के एक इंटरनल स्ट्रेसेस हैं। वो जहाँ पढ़ रहा है वहाँ कोई बच्चा आगे जा रहा है, उसको स्ट्रेस है। किसी के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसको स्ट्रेस है, आपके बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं उसको स्ट्रेस है, उसको सिलेबस कंप्लीट करना है इसका स्ट्रेस है, लॉट ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। तो इस स्थिति में वो ऑलरेडी गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में एज अ पेरेंट्स हम अपनी जिम्मेवारी समझें कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, कि उस बच्चे को और तनाव नहीं आपने देना। लेट हिम ग्रो नेचुरली, लेट हिम ग्रो नेचुरली। मैं ये कहूँगा कि उसको फोर्स मत करो, और मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि वो जो ग्रोथ होगी वो रियल ग्रोथ होगी। देखिए यहाँ मैंने अपनी कुछ बातें आपसे शेयर की, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 25-30 साल से। सिर्फ मैं आपको अपना ओपिनियन में देना चाहता था, मैंने दिया। लेकिन अगर हो सकता है अगर आप मेरे ओपिनियन से, आप में से कोई अगर सहमत नहीं है तो इन सारी बातों को यहीं छोड़ दें, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है मैं इन बच्चों की जो ये नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनकी और मदद करूं, और अच्छे वीडियो बनाऊं जिससे ये अपनी कामयाबी तक पहुंचे। इनकी नीट का स्कोर अच्छा है, इनको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले और एक अच्छे इंसान बने, लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान बने। यही तो हम चाहते हैं। थैंक यू।